या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा वतरकूक क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान दीन और अज़ीज़ साथियों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की सूरे जुमा की आखिरी 3 आयतें आपके सामने तिलावत की। इन आखिरी 3 आयतों में अल्लाह ताला हम ईमान वालों से क्या कहना चाहते हैं, इन बातों को इंशाअल्लाह हम आज समझेंगे। अल्लाह ताला ने इस सारी कायनात को बनाया, सारी मखलूक़ात को बनाया और हमारी आसानी के लिए साल, महीने और दिनों को बनाया। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं और एक महीने में इस्लामी तारीख के हिसाब से कमोबेश 29 या 30 दिन होते हैं और अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से 30, 31 और एक महीना साल में 4 मरतबा 28 और 1 मरतबा 29 का होता है, जिसको हम फरवरी कहते हैं। और हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों के अलग अलग ज़मानों में अलग अलग नाम हैं। इस्लामी एतबार से भी इसके नाम हैं, अंग्रेज़ी के हिसाब से भी नाम है, हिंदी के हिसाब से भी नाम है और उर्दू के हिसाब से भी नाम है। मुझे आपको बताना ये है कि हफ्ते के 7 दिनों में से सिवाय जुमे के अलावा किसी और दिन के नाम से कुरान करीम में कोई सूरत नहीं है। जुमा एक ऐसा दिन है, इस जुमे के नाम से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक पूरी सूरत जिसके अंदर 11 आयतें हैं नाज़िल फरमाई। बहरहाल इसकी जो आखिरी 3 आयतें हैं 9, 10 और 11, इनमें से जो 9वीं आयत है, इस 9वीं आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अहले ईमान को फरमाया, ए ईमान वालों, जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए बुलाया जाए यानी अजान दे दी जाए, फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, जल्दी करो। नमाज के लिए अब क्या करो? जल्दी करो। वज़रुल बैअ, और कारोबार छोड़ दो, खरीद फरोख्त छोड़ दो, लेन देन छोड़ दो। फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। अगर तुम जानते हो तो ये तुम्हारे लिए क्या है? बेहतर है ये काम करना कि जब तुमने आज़ान सुन ली, जुमे की आज़ान, तो अब आपके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि आप अपने सारे कामकाज छोड़ करके जुमे के लिए क्या हो जाओ? रवाना हो। इसी में एक बात और आप ये समझ लें, यहाँ जो जुमे की आज़ान का जिक्र किया गया है, इससे मुराद जुमे की वो आज़ान है जो खुतबा देने से पहले दी जाती है, खुतबे से पहले जो आज़ान दी जाती है। ये अज़ान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने तक चलती रही।
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर आया तो मुसलमानों की तादाद भी काफ़ी हो गई, आबादी भी काफ़ी फैल गई। अब वो अजान जो खुतबे से पहले दी जाती थी सारे लोगों के लिए ना काफ़ी थी, पता ही नहीं चलता था ना लोगों को कि भैया जुमे का वक्त हो गया है, जुमे की अजान दे दी गई। और फिर खुतबे और जुमे के दरमियान में एक बहुत मुख्तसर सा वक्त, इतने में लोगों का आना फिर नमाज के लिए इकट्ठा होना एक मुश्किल चीज़ थी, लोगों को पता चलना। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के पास में एक मस्जिद जो थी, एक मकान था, उस मकान की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी। एक शख्स को मुतय्यन करके, मकान ज़ौरा उसको कहा जाता है, वहाँ खड़े करके आपने अजान दिलवाई, जो कि पहली अजान होती है जिसको हम कहते हैं। ये जायज़ है शरअन, इसमें कोई कबाहत नहीं है। उलमा का इस पर इत्तिफाक है, जमहूर का इस बात पर इत्तिफाक है, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, उस वक्त के अमीरुल मोमिनीन हैं, और आपके सामने दूसरे सहाबा मौजूद हैं। आप दीन के अंदर ज्यादती नहीं कर सकते। अगर आप दीन के अंदर ज्यादती करते तो दूसरे सहाबा आपको रोक देते कि नहीं, ये अजान अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं थी, आप ये अजान नहीं दे सकते। आज बहुत सारे कंफ्यूज हैं, भैया अल्लाह के रसूल के ज़माने में तो ये अजान थी नहीं, जुमे से पहले वाली सिर्फ 2 ही अजानें थी, एक ही अजान थी खुतबे से पहले वाली अजान। तो ये 2 अजानें कैसे, एक खुतबे से पहले वाली अजान और एक खुतबे के बाद वाली अजान? तो उसका सीधा सादा सा जवाब ये है कि भाई ये अजान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से शुरू हुई है। इस अजान की अहमियत और इसकी फजीलत, इसका मकाम और मर्तबा ऐसे ही है जैसे कि तरावी की नमाज बाजमात हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से शुरू हुई है। उसके अंदर हमें किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं है। इसी तरह से इस पहली अजान के अंदर भी हमें किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं है। अगर ये गलत होता तो सहाबा उसको क्या कर देते, मना कर देते कि नहीं, आप ये अजान नहीं दे सकते। और सहाबा चाहे वक्त का बादशाह हो, एक मरतबा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अगर मैं कोई काम खिलाफ शरीयत करूंगा तो आप लोग क्या करोगे? तो सहाबा ने मजमे में बैठे हुए, जैसे सब बैठे होते हैं ना खुतबे के दौरान, बयान के दौरान, तो अगर कोई इमाम और खतीब ये कह दे कि अगर मैं कोई गलत काम करने का हुक्म दूंगा तो हो सकता है हमारी अवाम इमाम साहब के अदब और एहतराम में खामोश हो जाए, कुछ ना बोले। लेकिन सहाबा ने कह दिया अगर आप कोई भी काम खिलाफ शरीयत करेंगे तो हम आपको सीधा करेंगे तलवार से। कैसे सीधा करेंगे? बादशाह से ऐसी बात बोलना कोई मामूली काम है? बादशाह हाकिम वक्त अमीरुल मोमिनीन, जिसके सामने, जिसके हाथ में सारा पावर, सारी ताकत, उस अमीरुल मोमिनीन से सहाबा में से खड़े होकर के ये कह देना कि हम आपको अपनी तलवारों के जरिए क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। इसका मतलब उनकी जुर्रत थी। वो लोग शरीयत के खिलाफ किसी भी बात को पसंद नहीं करते थे, चाहे कोई हाकिम वक्त ही क्यों ना हो। पता ये चला कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस अजान को शुरू करवाना ये खिलाफ शरीयत कोई अमल नहीं हो सकता। अगर खिलाफ शरीयत अमल होता तो सहाबा आपको क्या कर देते, मना कर देते। फिर भी बहुत सारे लोगों ने एहतियातन ये काम शुरू किया कि भैया कुरान करीम के अंदर ये जिक्र किया गया कि जब जुमे के लिए आज़ान दे दी जाए तो अब तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम मस्जिद की तरफ और नमाज की अदायगी के लिए क्या करो, निकल पड़ो। तो बहुत सारे लोग गफलत और लापरवाही में, सुस्ती और काहिली में अजान सुनने के बाद में भी इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि अभी तो खुतबे में टाइम है। क्या है? खुतबे में टाइम है, और वो गुनाहगार होते रहते हैं। तो उसकी शक्ल ये निकाली कि भाई हम अजान को क्या करेंगे, बाद में देंगे, पहले बयान हो जाए, बाद में क्या हो जाए, अजान हो जाए, ताकि इसकी वजह से लोग गुनाहगार होने से भी क्या हो जाए, बच जाएं। क्योंकि हमारी सुस्ती और लापरवाही तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारी गफलत तो कुछ लोगों ने ये भी शक्ल निकाली है। बहरहाल ये टॉपिक नहीं है। असल बात मुझे आपको जो बताना है वो ये है कि इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने जुमे की नमाज का और जुमे की अजान का क्या किया है, जिक्र किया है। जुमे की फजीलत को बयान किया गया। बेशुमार मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीहें, तौज़ीहें और तफसीरें बयान की हैं इस आयत के मुताल्लिक। वो भी हमारे लिए डिटेल का मौका नहीं है। हम सिर्फ इतना समझेंगे कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहते हैं, जुमे के दिन का क्या मकाम और मर्तबा है, इस जुमे के दिन हमें कौन से अमाल करना चाहिए, इस जुमे के दिन की फजीलतों से हमें कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमारी कौम में जो सुस्ती, गफलत, लापरवाही उरूज पर है, ये गफलत और लापरवाही हमें कैसे ख़त्म करना चाहिए। काफ़ी दिनों से दिमाग में ये ख्याल था कि जुमे के उन्वान से, जुमे की फजीलत से, जुमे के मकाम और मर्तबे के एतबार से कुछ गुफ्तगू आप लोगों के दरमियान की जाए। लेकिन आए दिन कोई नया टॉपिक, आए दिन कोई नया मसला, आए दिन कोई नई ज़रूरत, जिसकी वजह से मौका न मिल सका। अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक थे जो बहुत अहम और ज़रूरी लग रहे थे कि यार इनके ऊपर बात कर ली जाए, ये वाली बात आज अवाम में की जाए, ये मसला समझाया जाए, ये बात समझाई जाए।
लेकिन उन सारी चीज़ों को आगे पीछे करके आज फैसला ये लिया गया कि आपसे किस मुताल्लिक बात की जाए, जुमे की फजीलतों के मुताल्लिक बात की जाए। जुमे की फजीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इस जुमे के नाम से पूरी सूरत क्या कर दी, नाजिल कर दी, और आखिरी 3 आयतों में जुमे का जिक्र कर दिया, इसकी फजीलतों को बतला दिया। और जुमे में जो गफलत और लापरवाही उस वक्त के लोगों से हुई, उसका भी अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, जिक्र कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेशुमार अहकामात से जुमे की फजीलतों को बयान कर दिया। आपने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दिन जिन दिनों में सूरज तुलू होता है, भाई हर रोज सूरज तुलू होता है ना, नया दिन निकलता है। सूरज निकलता है तो हम समझते हैं कि दिन हो गया, और सूरज डूब जाता है तो हम समझ लेते हैं कि रात हो गई। फरमाया जिन दिनों में सूरज तुलू होता है सबसे बेहतर दिन जुमे का दिन है। इस जुमे के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस जुमे के दिन ही अल्लाह ताला ने जन्नत से नीचे उतारा। इस जुमे के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। इस जुमे के दिन ही क़यामत का दिन कायम होगा। एक हदीस में आता है कि जुमे के दिन से तमाम मखलूक़ात सिवाय और इंसान और जिन्नात के अल्लाह ताला से डरती है। सारे फरिश्ते, समंदर की मछलियाँ, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे और जितनी भी मखलूक़ात है इंसान और जिन्नातों के अलावा, सारी मखलूक़ात जुमे के दिन अल्लाह ताला के गज़ब से और अल्लाह ताला के अज़ाब से डरती है कि कहीं क़यामत कायम ना हो जाए, क्योंकि हदीस पाक के अंदर आया है कि जुमे के दिन क्या होगी, क़यामत कायम। तो बेशुमार फ़ज़ाइल अल्लाह के रसूल ने अपनी अहादीस में इस जुमे के दिन के मुताल्लिक बयान फरमाया कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है कि जिस घड़ी में कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है और फिर अल्लाह ताला से जो मांगता है अल्लाह ताला उसको अता फरमा देते हैं। एक जगह आपने फरमाया कि एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान, यानी कि 5 नमाजों का एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के दरमियान का जो वक्त है वो, और एक जुमे से दूसरे जुमे तक के दरमियान, एक रमज़ान के रोज़ों से दूसरे रमज़ान के रोज़ों के दरमियान के गुनाहों को अल्लाह ताला एक इंसान के गुनाहों को क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। यानी एक जुमा दूसरे जुमा के दरमियान जो गुनाह इंसान से सरजद होते हैं, तो ये जुमा अगले जुमे के गुनाहों के लिए क्या बन जाता है, माफ़ी का ज़रिया बन जाता है। एक साल के रोज़े दूसरे साल के रोज़ों के दरमियान जो इंसान से गुनाह होते हैं, वो गुनाहों के लिए रोज़ा क्या बन जाता है, ज़रिया और सबब बन जाता है माफ़ी का। एक नमाज दूसरी नमाज के दरमियान में जो गुनाह होते हैं, उन गुनाहों के लिए माफ़ी का क्या बन जाती है, ज़रिया बन जाती है, बशर्ते कि इंसान इस दरमियान कोई कबीरा गुनाह ना करे। अल्लाह के रसूल ने जुमे के उन्वान से फरमाया कि जुमे के दिन जो इंसान अच्छी तरह गुस्ल करता है, फिर जो कुछ खुशबू उसको मैसर और खुशबू लगाता है, अच्छे कपड़े पहनता है और जल्दी मस्जिद की तरफ चल करके आता है और इमाम से करीब होकर के बैठता है और गौर से खुतबा सुनता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। एक हदीस के अंदर आता है कि जुमे के दिन अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते दरवाजे पर, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और जुमे के लिए आने वाले हर शख्स का नाम अपने रजिस्टर में लिखते हैं। जब खुतबे का वक्त हो जाता है तो वो फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद करके खुतबा सुनने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं। फिर इमाम का क्या करते हैं, खुतबा सुनते हैं। और फरमाया जो शख्स सबसे पहले मस्जिद के अंदर आता है तो उसको अल्लाह ताला की राह में एक ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है। फिर उसके बाद जो शख्स आता है उसको अल्लाह ताला की राह में गाय सदका करने का सवाब मिलता है। फिर उसके बाद जो शख्स आता है उसको अल्लाह ताला की राह में एक दुम्बा सदका करने का सवाब मिलता है। फिर उसके बाद जो आता है उसको मुर्गी सदका करने के बराबर सवाब मिलता है। फिर जो आता है उसको अंडा सदका करने के बराबर सवाब मिलता है। यानी तरतीबवार सवाब इंसान को मिलता है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में जो फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, उन फ़ज़ाइल को मद्देनज़र रखते हुए और हमारी गफलत और लापरवाही को मद्देनज़र रखते हुए नतीजा ये निकलता है कि धीरे 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 हमारी कौम में जो सुस्ती, लापरवाही और गफलत
जुमे के उन्वान से आती जा रही है वो हमारे आपके सामने। पहले एक दौर हुआ करता था कि जुमे का दिन हमारे लिए ईद का दिन हुआ करता था, खुशी का दिन हुआ करता था। हदीस पाक के अंदर जुमे के दिन को यौमुल ईद कहा गया है, खुशी का दिन, और क़यामत में इसको यौमुल मजीद कहा जाएगा। एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपके पास कोई एक सफ़ेद चीज़ आईने की शक्ल में थी। आपने पूछा ये क्या है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ये जुमा है। क्या है? जुमा। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा जुमा क्या है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि ये आपके लिए खैर की चीज़ है। क्या है? खैर की चीज़। फिर अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये खैर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये खैर क्या है? नहीं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जुमा है। फिर आपने पूछा कि ये जुमा क्या चीज़ है? तो फरमाया कि ये आपके लिए खैर की चीज़ है। फिर आपने फरमाया कि ये खैर क्या है? तो आपने फरमाया कि इसके अंदर एक साथ एक घड़ी मकबूलियत की ऐसी होती है कि जब इंसान अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगता है उस घड़ी के अंदर तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। फिर आपने पूछा कि इस सफ़ेद आईने जैसी चीज़ के अंदर ये स्याह चीज़ क्या है? ये काली काली चीज़ क्या है? ये नुक्ता क्या है? तो आपने फरमाया कि यही वो घड़ी है, यही वो साथ है, यही वो मुख्तसर सा वक्त है जिस वक्त के अंदर अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को क्या करते हैं? एक रिवायत में आपने जुमे की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि इस जुमे के दिन में एक घड़ी ऐसी होती है कि जिस घड़ी में इंसान जो कुछ अल्लाह ताला से मांगता है बशर्ते कि वो कोई हराम चीज़ अल्लाह ताला से ना मांगे, अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। फिर आपने इशारे से बयान फरमाया कि वो घड़ी बहुत मुख्तसर सी है। जुमे के दिन में जो कबूलियत की घड़ी है वो घड़ी क्या है? बहुत मुख्तसर है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अबू बुर्दा से हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि आपके वालिद ने जुमे की मकबूलियत वाली घड़ी के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनी? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने हदीस सुनी कबूलियत की कि वो कबूलियत की घड़ी क्या है? तो फरमाया कि इमाम के खुतबे के लिए मेंबर पर बैठने से लेकर के नमाज होने तक वो मकबूलियत की घड़ी है। यानी इसके अंदर क्या होती है? दुआ कबूल। जब इमाम खुतबा देने के लिए मेंबर पर बैठता है उस वक्त वो घड़ी ऐसी होती है कि जब बंदा अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को क्या करते हैं? कबूल करते हैं। और यहाँ से शुरू होकर के नमाज होने तक ये घड़ी क्या रहती है? बाकी रहती है। इस दौरान इंसान को दुआ का क्या करना चाहिए? एहतिमाम करना चाहिए। उलमा ने फरमाया खुसूसन दोनों खुतबों के दरमियान जो वक्त होता है उस वक्त के अंदर इंसान को चाहे वो मुख्तसर ही वक्त हो, उस मुख्तसर से वक्त के अंदर अल्लाह ताला से क्या करना चाहिए? दुआएं मांगना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि भाई इतने मुख्तसर से वक्त के अंदर हम अल्लाह ताला से क्या क्या मांगें? इंसान की ज़रूरत तो बेशुमार होती है। इस मुख्तसर से वक्त के अंदर इंसान अल्लाह ताला से सिर्फ ये दुआ मांग ले, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये वो दुआ है, इस दुआ के अंदर अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयों को समेट करके रख दिया है। इस दुआ के जरिए इंसान दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयों को चंद जुमलों के अंदर अल्लाह ताला से मांग लेता है। और इस मुख्तसर सी घड़ी के अंदर इंसान को अल्लाह ताला से ये दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह आप मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दीजिए। क्या बना दीजिए? हाँ, यानी कि मुझे ऐसा बना दीजिए कि जब भी मैं आपसे मांगूं तो आप मेरी दुआ को क्या कर लें? कबूल कर लें। मुझे दुआ कबूल होने वाला बना दीजिए। इंसान इस मुख्तसर सी घड़ी के अंदर ये मांगे। बाज़ रिवायतों में आता है कि ये कबूलियत की घड़ी जिसके अंदर अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं असर के बाद से मगरिब तक रहती है। बाज़ रिवायतों में आता है कि असर के बाद का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। उलमा ने फरमाया कि इंसान को मगरिब की नमाज से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले जुमे के दिन दुआ का खुसूसन एहतिमाम करना चाहिए। भाई हर रोज़ हम मगरिब की अजान सुन के मस्जिद में आते हैं, जुमे के दिन हम 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मगरिब की नमाज से मस्जिद के अंदर आ जाएं और 10-5 मिनट अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगें कि ये कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को क्या कर देंगे? इस कबूलियत की घड़ी में कबूल कर देंगे। अल्लाह की कसम हमारे पास तो ऐसा ऑप्शन है दुआ मांगने का, किसी के पास नहीं है।
अल्लाह से मांगने में इंसान कभी मायूस नहीं होता है, कभी शर्मिंदा नहीं होता है, कभी जलील नहीं होता है। अल्लाह से मांगे इंसान, और सबसे पहले इंसान अल्लाह ताला से ये मांगे, अल्लाह आप अपना भिखारी मुझे बनाइए, आप अपना पुजारी मुझे बनाइए, आप अपने दर की ठोकरें मुझे खुलवाइए, लेकिन किसी दूसरे का भिखारी और किसी दूसरे के सामने मुझे हाथ फैलाने वाला ना बनाइए। आप अपना जरूरतमंद, अपना मोहताज आप मुझे बनाए, लेकिन किसी इंसान का मुझे मोहताज और जरूरतमंद ना बनाए। इंसान अल्लाह ताला से मांगने के बाद अपने दिल के अंदर सुकून और तसल्ली महसूस करता है कि मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट लगा दी है, दरखास्त लगा दी है, अल्लाह ताला के सामने मैंने अपना मसला रख दिया है, किसी और के सामने अब मुझे अपना मसला रखने की जरूरत नहीं है। हम क्या है, उल्टा तरीका इख्तियार कर रहा है। पहले हम दुनियादार लोगों के सामने, अपने मिलने जुलने वाले लोगों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने अपना मसला रखते हैं। उसके बाद जब हमारा मसला हल नहीं होता है तो हम अल्लाह ताला के सामने अपना मसला रखते हैं। सहाबा किराम तो हल्का सा हल्का काम भी उनका होता था ना, जिस काम को हम कोई अहमियत नहीं देते हैं, वो काम भी अल्लाह ताला के सामने रखा करते थे। सहाबा हमारे लिए आइडियल हैं, हमें सीखने को मिलता है सहाबा से। जो कुछ सहाबा ने किया वो हमें करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेहतर होने का सर्टिफिकेट अपनी जबान से हमें दे दिया है। सहाबा किराम की तरफ से कोई भी बात मंसूब होकर के अगर हमें मिले तो वो बात ऐसी है कि उस बात पर आंख मीच करके अंधाधुन भरोसा किया जा सकता है, यकीन किया जा सकता है, उसके ऊपर अमल किया जा सकता है, उसमें कोई चूचरा नहीं है। यही सहाबा किराम इस जुमे के एहतिमाम में जुमेरात से तैयारी किया करते थे। जुमेरात के दिन से तैयारी कि भाई कल जुमा है। जैसे हम लोग ईद के दिन आने से पहले तैयारी करते हैं ना, कैसी खुशी होती है हमारे लिए कि भाई कल ईद है, क्या मजे होते हैं। बकरा ईद के ऊपर वो खुशी नहीं होती है जो खुशी ईद के ऊपर होती है। ये अल्लाह की तरफ से है, हमारा कोई कसूर इसके अंदर नहीं है। तो जिस तरह ईद की तैयारी और खुशी हमें होती है एक दिन पहले, ऐसी ही खुशी हर जुमेरात को सहाबा किराम को जुमे के दिन की हुआ करती थी, जो हमें नहीं होती है। हमें तो पता ही नहीं होता है। अब तो जुमे का दिन हमारे लिए आम दिनों की तरह हो गया। जुमे का कोई एहतराम नहीं, जुमे का कोई लिहाज नहीं, जुमे की कोई खास अहमियत हमारी नजर में नहीं। हम समझते जुमा है, खुतबे का टाइम सब मस्जिदों को हमें पता है, हमें खुतबे के टाइम से पहले जाना है। बाज़ अहबाब तो अल्लाह रहम करे कि खुतबे के बाद आते हैं। खुतबा सुनना जुमे का वाजिब है, उसके बाद आते हैं। यकीनन उनकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जुमे की फजीलत से वो क्या हो जाएंगे। भाई जब हम ले रहे हैं तो पूरा पूरा लेना अल्लाह ताला से। हम अधूरा काम क्यों करें एक दिन, उसमें भी आधा दिन जुमे से पहले का। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बड़े खुशनसीब हैं कि सबसे अव्वल वक्त में हमारी नमाज हो रही है जुमे की। जुमे से पहले हमारे चंद अहबाब इस महफिल में ऐसे हैं, जुमे से पहले उनका कोई कारोबार नहीं, सिर्फ इसलिए कि जुमे का दिन है, जुमे से फारिग हो जाएंगे तसल्ली के साथ, उसके बाद में अपना कारोबार हम संभालेंगे। बल्कि मैं कहता हूँ अक्सरियत हमारे अहबाब की जो इस जुमे में हमारी अपनी मस्जिद में शरीक होते हैं, उनकी ऐसी है कि वो जुमे के बाद ही अपने कारोबार में लगते हैं कि भाई अभी कुछ देर बाद जुमे का टाइम हो जाएगा, तो हम पहले जुमे से फारिग हो लें, उसके बाद में अपने काम धंधे में लगेंगे। तो सहाबा किराम जुमे रात से जुमे की तैयारी किया करते थे। अपने कपड़े लत्ते साफ करना, अपने बाल साफ करना, अपने आप को पाक साफ करना, बड़ा एक जुनून, एक शौक उनका होता था कि कल क्या है, जुमा है, जिससे हम क्या है, महरूम। इस खुशी से हम महरूम हैं कि भाई आज जुमा है, ऐसी खुशी हमें होना चाहिए। ये खुशी अब इस दौर में सिर्फ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को नसीब हो रही है कि कल क्या है, जुमा है। इसके अलावा मुस्लिम कौम को जुमे का एहसास नहीं हो रहा है कि आज जुमा है। बस यूं ही हफ्ते के 7 दिनों की तरह ये जुमा भी गुजर रहा है, और अब तो हमने जुमा कहना भी छोड़ दिया। मतलब हमारी सुस्ती और गफलत देखें आप, इसको हम या तो फ्राइडे कह रहे हैं, या अड़ोस पड़ोस के लोगों की देखा देखी शुक्रवार कह रहे हैं, या अगर जुमा भी कह रहा है तो जुमा नहीं कह रहा है, जुम्मा कह रहा है। क्या कह रहा है, जुम्मा कह रहा है। तो जुमे की अहमियत और इसका जो एक पासो लिहाज हमें होना चाहिए, इसका जो एहतराम होना चाहिए, वो हमारे दिलों से धीरे 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 क्या हो रहा है। चंद सालों पहले ये रिवाज हमारे अपने कल्चर में और माशरे में था कि घर के
बड़े लोग, जिम्मेदार लोग अपने बच्चों को जल्दी से उठाते, उनको तैयार करते, उनको नहलाते, धुलाते, अच्छे कपड़े पहनाते। भाई आज जुमा है, जल्दी उठो, अब तक सो रहा है वो, जुमा है। वैसे भी इंसान को, हम मुसलमानों को तो जल्दी उठना चाहिए। कितनी फजीलतें हैं आप देखो, जो आमतौर से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हजरात हैं या जो अच्छे जानकार लोग हैं, वो सेहत के हवाले से कैसी कैसी बातें बता रहे हैं कि आप सुबह मॉर्निंग में उठ जाए तो आपके लिए कितना फायदेमंद और कितना सूदमंद है। हम समझ ही नहीं रहे। क्यों? इसलिए कि हमें ये चीजें मुफ्त में मिल गई हैं। हमारा सारा दीन कसम खुदा की सरापा हमारे लिए तिब्बे नबवी है। तिब यानी मेडिकली एतबार से हमारे लिए सूदमंद है, फायदेमंद। सेहत का सारा राज हमारे दीन की पैरवी के अंदर और इत्तिबा के अंदर छुपा हुआ है। हदीस पाक के अंदर ताकीद आई है कि आप जल्दी सो जाओ शाम को और सुबह जल्दी उठ जाओ। आप इसके साइंसी फायदे सुने, देखें। आजकल तो मोबाइल का दौर है, यूट्यूब पर सर्च करें आप, जल्दी सोने के फायदे और जल्दी उठने के फायदे आपको बताएंगे वो मेडिकल एतबार से। साइंसी तहकीक के लिहाज से जो इंसान तकरीबन 9 बजे सो जाता है, भाई हमें जल्दी सोने का हुक्म है ना कि आप क्या करें, ईशा के बाद जल्दी सो जाएं। तो फर्ज करो हम 9:30 बजे सो जाएं, 9:30 बजे तक सारी नमाजें ईशा की सब मस्जिदों में खत्म हो जाती है। तो कहा गया कि जो इंसान जल्दी सो जाता है, तकरीबन 9 बजे सो जाता है, तो पहले के 3 घंटे की नींद 1 घंटे की नींद 3 घंटे की नींद के बराबर दर्जा रखती है। बात समझ रहे हैं आप? साइंस ने आज तहकीक की है, लेकिन हमें आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि ईशा के बाद अब कोई काम नहीं होना, आपको क्या करना है, सोना है। दीनी मशगले के अलावा, दीनी मशगला सीखने सिखाने का, पढ़ने लिखने का, इसके अलावा कोई मशगला आपका ईशा के बाद नहीं होना चाहिए, आप सो जाएं। हमारी कौम का ये आलम है कि 2-2:30 बजे से पहले हमारी कौम नहीं सो रही, हमारे बच्चे भी नहीं सो रहे। तो कहा गया कि 3 घंटे की नींद यानी कि 9, 10, 11 ऐसी है गोया कि आपने 9 घंटे की नींद निकाल ली, और 11 के बाद 3 घंटे की नींद 1 घंटे की नींद 1 घंटे की नींद के बराबर है। उसके बाद के अगले 3 घंटे की नींद 1 घंटे की नींद 2 घंटे की नींद 1 घंटे के बराबर, यानी आप 2 घंटे सोएंगे तो आपको ऐसा फायदा होगा कि गोया कि आप 2 घंटे सोए। मतलब एक नुकसान है उल्टा, अगर आपने 1 घंटे की नींद निकाली 3 बजे के बाद, तो वो ऐसा है गोया कि आप 2 घंटे सो जाएं तो भी आपको ना काफी है। और फजर के बाद सोने का नुकसान ये है कि आप अगर 3 घंटे सोते हैं तो आपकी 1 घंटे की नींद कवर होगी, यानी 9 घंटे की नींद कवर करने के लिए आपको 27 घंटे सोना पड़ेगा। कितने घंटे? मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? हदीस पाक के अंदर आया कि आप जल्दी उठ जाएं। जल्दी उठने के आप फायदे सर्च करें तो आपको पता चलेगा। तो जल्दी उठने की तो फजीलत आई है, हमसे कहा गया कि जल्दी उठें, लेकिन जुमे के दिन खुसूसन जुमे की सुन्नतों में से यह बयान किया गया है कि जुमे के दिन हम जुमे के एहतराम में और इकराम में जल्दी उठ जाएं। क्या करें? हदीस पाक के अंदर आता है कि जितनी नमाजें बाजमात अदा की जाती हैं, उनमें सबसे ज्यादा फजीलत वाली फजर की वो नमाज है जो जुमे के दिन जमात के साथ अदा की जाए। ये जुमे के एहतराम में कहा गया है। काय के एहतराम में कहा गया? जुमे के एहतराम में कहा गया। सारी जमात से नमाज जो पढ़ी जाती हैं, उनमें फजीलत वाली कौन सी नमाज है? जो जुमे के दिन फजर की नमाज बाजमात पढ़ी जाए। इतनी बड़ी फजीलत हमारे लिए बयान की गई। तो साहबा किराम जुमे रात से ही क्या किया करते थे? जुमे की तैयारी, जुमे का एहतिमाम, जुमे का इकराम किया करते थे। अरे हम जुमे रात से नहीं कर सकते तो कम से कम जुमे के दिन तो करें। ऐसा लगना चाहिए कि आज हमारा ईद का दिन है। तो वो हदीस जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की थी, उसको मैं ये कह रहा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये स्याह नुक्ता, इसके अंदर क्या है? तो फरमाया कि ये कबूलियत की घड़ी का वक्त है। और आपने फरमाया कि यही वो जुमे का दिन है जिस जुमे के दिन क़यामत कायम होगी, और यही वो जुमे का दिन है जिसको क़यामत के दिन यौमुल मजीद कहा गया है। यौमुल मजीद मतलब इजाफे का दिन। यह हमें गोल्ड गिफ्ट मिला है। ये नेकियों का दिन है। ये हफ्ते भर के हमारे आमाल के मुहासबा करने का, कैलकुलेट करने का दिन है कि हमने हफ्ते भर में क्या खोया, क्या पाया, कितनी अच्छाइयाँ की, कितनी बुराइयाँ की, कितने नेक काम किए, कितने गुनाह किए, कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी छोड़ी, कितनी बाजमात पढ़ी, कितनी इनफरादी पढ़ी। ये मुहासबा करने का दिन। इस दिन के अंदर हम अपने आप को फारिग करके, फुर्सत में करके,
कुछ इस दिन के एहतराम में, इसके वक़ार में, इसके लिहाज में अपने आप को फ्री करें। जुमे से पहले, खुसूसन इस जुमे के दिन में, कारोबार को छोड़ दें कि नहीं, हमें पहले क्या करना है, जुमे की नमाज पढ़ना है। इस जुमे के लिए पहले से तैयारी करें और जहां आपका दिल चाहे उस मस्जिद में आप जुमे की नमाज पढ़ें, जहां आपको दो बातें फायदे की, नफे की, आपके लिए दीन की मिलें, वहां पहुंच करके इमाम साहब का खिताब और बयान आप सुने। देखो, अवाम के लिए जुमे के दिन के खिताब से बेहतर कोई ऑप्शन दीन सीखने का, समझने का नहीं। भाई हमें फुर्सत कहाँ है, टाइम कहाँ है हमें दीन सीखने का, और हम कैसे सीखेंगे? हमारे पास कोई गाइडलाइन भी नहीं है। सारी गाइडलाइन आपको इस मेंबर से मिलेगी। इस मेंबर से मुराद मस्जिदों के मेंबर से मिलेगी। बात समझ रहे हैं? तो आप जुमे के दिन जिस इमाम साहब से, जिस खतीब साहब से आपको उनसियत है, जिनसे आपको उल्फत है, जिनसे आपको लगाव है, जिनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, दो बातों का हमें फायदा पहुंचता है, आप वहां वक्त से पहले पहुंच जाएं और पहुंचने के बाद उन इमाम साहब की तकरीर को, उनके बयान को, उनके खिताब को सुने। उसमें जो बातें हमें मिलें उन बातों पर अमल करने की क्या करें, कोशिश करें। अब बदलें, अपने आप को तब्दील करें कि नहीं, अब गफलत हो गई, अब गफलत नहीं होगी। अभी तक के जुमे लापरवाही में गुजार दिए, आधा घंटा 15-20 मिनट देना हमें इसलिए कि हमारी जिंदगी सुधर जाए, बन जाए, कोई बातें हमारे पल्ले पड़ जाए, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि नसीहत कीजिए, समझाइए, बयान कीजिए, तकरीर कीजिए। ये समझाना, नसीहत करना ईमान वालों को नफा देता है। कभी तो कोई बात हमारे जहन में बैठेगी, कभी तो कोई बात हमारे दिल को लगेगी, हमें अच्छी लगेगी, हमें उस बात पर अमल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, मेरी आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप जुमे के दिन, जुमे के एहतराम में, जुमे के इकराम में आप अव्वल वक्त में आ जाएं और अपने अजीज़ और अकारिब को भी इस बात का पाबंद बनाएं, अपने बच्चों को इस बात का पाबंद बनाएं, अपने भाइयों को इस बात का पाबंद बनाएं। उनसे कहें कि भाई आज जुमे का दिन है, आप जल्दी से तैयार हो जाएं और फला मस्जिद में फला टाइम पर बात शुरू हो जाती है, आप उनको वहां चल करके उनकी क्या करना है, बात सुनना है और उस बात से नियत करके जाएं। देखो, नियतों के ऊपर फैसले हैं कि जो बात हमें मिलेगी, हम सुनेंगे, उस बात के ऊपर इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, अमल करेंगे। मैं समझता हूँ कोई भी आलिम दीन कसम खुदा की अपनी जेब से, अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहेगा। जबान उसकी होगी, बात करने का अंदाज उसका होगा, लेकिन सारी बातें कुरान और हदीस की तशरीह और उसकी वजाहत होंगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान होंगे, आप अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की बातें होंगी, सहाबा किराम की बातें। कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहेगा। उस कहने वाले को हमें नहीं देखना है कि ये कौन है, इससे हमें कितनी उनसियत है, नहीं, ये बात किसकी कह रहा है इसको हमें देखना है। ये बात अपनी नहीं कर रहा बल्कि किसकी कर रहा है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहा है, सहाबा की बातें कर रहा है। उन बातों को हमें फोकस करना है, उसको थोड़ी फोकस करना। अगर हम ये देखने लग गए कि ये बातें कहने वाला कौन है, तो हमारे मेयार के हिसाब से हमें कोई मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसी न किसी से हमें कोई ना कोई दिक्कत है। तो हम बातें कहने वाले को देखेंगे तो बातों पर अमल नहीं कर पाएंगे। किसकी बातें कही जा रही हैं उनको हमें देखना है। आखिरी बात कहकर के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। सहाबा किराम जो कुछ भी काम होता था ना, अल्लाह ताला से मांगते थे, यहाँ तक कि उनके जूते का कोई धागा भी टूट जाता था तो उस धागे को जुड़वाने के लिए भी किससे दुआ करते थे, अल्लाह ताला से दुआ करते थे। इस जुमे के दिन में अल्लाह ताला ने मकबूलियत की घड़ियां रखी हैं। हम इन मकबूलियत की घड़ियों में अपने दिल के सारे राज और सारे हाल और अहवाल अल्लाह ताला के सामने बयान कर दें। ऐसा सुकून मिलेगा, ऐसा लगेगा कि बस अल्लाह ताला की मदद अब आने वाली है। अल्लाह ताला से दुआएं करें कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे, अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मुझे अता फरमा दे। अल्लाह जो हम मांग सकते हैं वो सारा का सारा इस जुमे के दिन में हम मांगे। उम्मीद है मेरी बातें आप सब हज़रात को समझ में आई होंगी, मैं अपनी बातें आपको समझा पाया हूँगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।